दोस्तों वो कहावत तो सुनी है ना कि 70 मुंह और 70 बातें। तो इस वक्त सोशल मीडिया पर 70 मुंह हैं और 70 बातें चलती हैं। देश में दुनिया में कहीं भी कोई भी कांड होता है तो सोशल मीडिया पर हर इंसान की राय अलग अलग होती है। हर इंसान उस केस को लेकर अपनी राय बेबाक तरीके से पब्लिक के सामने रखता है। और अच्छी बात भी है कि कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोगों को इतना मौका तो देता है कि आप अपने दिल की बात किसी के सामने भी लिख सकते हैं। ऐसा ही कुछ विकास दुबे के केस में हो रहा है। विकास दुबे का केस का और यूपी में जो लॉकडाउन हुआ है इसका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर। 15 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन आने की खबरें इस वक्त बहुत ज्यादा चल रही हैं। इस बात को लेकर आपके बहुत सारे सवाल हमारे पास आए थे, क्या 15 तारीख तक 15 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन हमारे देश में आ जाएगी। बहुत सारे सवाल आप लोगों के थे और आप लोग जानते हैं कि मैं आपके सवालों के आधार पर ही अपनी वीडियो तैयार करता हूं। तो चलिए इस 15 अगस्त की वैक्सीन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, आखिर मसला है क्या। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना के आने के बाद पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई और इसका असर इंसानी जिंदगी पर सबसे ज्यादा पड़ा। खासकर जो छोटे तबके के लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनकी जिंदगी पर इसका बहुत ही ज्यादा असर पड़ा। तो जब से कोरोना आया है तब से लेके आज तक दुनिया में 154 कंपनी कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। आप लोगों को बता दूं कि जब कोई वैक्सीन को तैयार किया जाता है तो उसका ट्रायल किया जाता है। सबसे पहले उस वैक्सीन का ट्रायल लैब में चूहे जैसे जानवरों पर किया जाता है, चूहे पर या और भी कुछ ऐसे जानवर हैं उन पर उसका ट्रायल किया जाता है। उसके बाद इस वैक्सीन का ट्रायल जो होता है वो इंसानों पर किया जाता है। इंसानों पर ट्रायल करने के लिए 3 फेज बनाए जाते हैं। पहले फेज में इंसानों के एक छोटे समूह पर इसका ट्रायल किया जाता है। दूसरे समूह में अलग अलग उम्र के बड़े समूह पर यानी कि बहुत ज्यादा लोगों पर इसका ट्रायल किया जाता है। और तीसरा जो फेज होता है उसमें बहुत सारे लोगों पर इसका ट्रायल किया जाता है। और अगर इन तीनों फेजों में वो दवाई कामयाब हो जाती है उसके बाद ही उस दवाई को मार्केट में लाया जाता है। अगर इस इंसानों के ट्रायल में वो दवाई फेल हो जाती है या कुछ गलत नतीजे आते हैं तो फिर इस दवाई को मार्केट में नहीं लाया जाता है। ऐसे ही हमारे देश में हैदराबाद की एक कंपनी ने कोवैक्सीन नाम का एक टीका बनाया जो कोरोना वायरस के लिए लाभदायक बताया जा रहा था। कंपनी ने और आईसीएमआर ने सरकार से यह मांग की कि इस टीके का परीक्षण यानी कि जो टेस्ट है वो जल्द से जल्द कराया जाए। इसका ट्रायल जल्द से जल्द कराकर मार्केट में इस टीके को अवेलेबल करा दिया जाए, क्योंकि दुनिया का हर देश ये चाहता है कि उसके देश में कोरोना वैक्सीन सबसे पहले बने। जिस देश में कोरोना वैक्सीन पहले बनेगी उस देश का नाम भी होगा और उसके फिर इनकम भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जब हमारे देश से दूसरे देश में वैक्सीन जाएगी तो फिर इसका जो है कारोबार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए सरकार ने इस ट्रायल को जल्द से जल्द कराने की मांग की, लेकिन इस मांग को बहुत सारे दुनिया के वैज्ञानिकों ने जल्दबाजी बता दिया। दुनिया के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरीके से जल्दबाजी करना यह इंसानी जान के साथ खिलवाड़ करना होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन को इतनी जल्दी मार्केट में नहीं लाना चाहिए जब तक कि उसका पूरी तरीके से परीक्षण नहीं हो जाए। अगर कोरोना की वैक्सीन में जल्दबाजी कर दी और इसके नतीजे गलत आ गए तो बहुत सारे लोगों का डॉक्टर के ऊपर और साइंस के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति सामने आ सकती है। 1995 में अमेरिका के अंदर 2 लाख बच्चों पर पोलियो को टीका लगाया गया था, लेकिन वो ट्रायल गलत हो गया। पोलियो को टीका लगाने के बाद 40,000 बच्चे और ज्यादा पोलियो में ग्रस्त हो गए, तो ये परीक्षण उल्टा पड़ गया था। इसी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन में अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो फिलहाल इसके बाद आईसीएमआर ने और सरकार ने ये कह दिया कि भाई अभी कोई डेट कोरोना वैक्सीन की फिक्स नहीं की गई है। 15 अगस्त तक कोई भी अभी टीका नहीं आएगा, अभी कोई भी डेट इसकी फिक्स नहीं हुई है। अब बात करते हैं यूपी के लॉकडाउन और विकास दुबे के एनकाउंटर का कनेक्शन क्या है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि विकास दुबे को 9 जुलाई की सुबह को पकड़ा जाता है। शाम को ये ऐलान हो जाता है 9 जुलाई को कि यूपी में 3 दिन की लॉकडाउन लग रहा है। 10 जुलाई की सुबह को विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है। अब इस मामले को लोग तो लोग हैं, 70 मुंह 70 बातें, हर इंसान अलग अलग तरीके से देख रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो यूपी में लॉकडाउन लगा ये कोई गड़बड़ घोटाला चल रहा है, क्योंकि विकास दुबे का एनकाउंटर होता है, विकास दुबे पकड़ा जाता है, शाम को जो है लॉकडाउन लग जाता है, सुबह को एनकाउंटर हो जाता है, तो कोई ना कोई घपला चल रहा है जिस वजह से जो है यूपी में लॉकडाउन को लगाया गया है 3 दिन के लिए। तो देखिए भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोगों की राय हो सकती है, लेकिन सरकार ने जो यूपी में मरीज बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए एहतियातन 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि विकास दुबे की वजह से ये लॉकडाउन लगा है? ये बातें तो खैर गलत हैं। यूपी में बहुत ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं जिसको देखते हुए 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है।
इसके अलावा महाराष्ट्र के पुणे और पिपरी चिंचवाड़ में 13 जुलाई से 23 जुलाई तक लॉकडाउन लगने वाला है, संपूर्ण लॉकडाउन। सब कुछ बंद रहेगा, बस जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी, बाकी सब कुछ बंद रहेगा। तो भाई धीरे धीरे आप लोग देख ही रहे हैं कहाँ से शुरू हुआ था। मैं रोजाना आप लोगों को लॉकडाउन की खबरें दे रहा हूँ कि आज उस जगह पर लगा, आज उस राज्य में लगा। तो ये सारी खबरें आप लोगों तक मैं देता रहता हूँ। तो हो सकता है कि भैया धीरे धीरे ऐसे होते होते पूरा देश एक बार फिर से लॉकडाउन हो जाए, क्योंकि भाई हमारे देश में आंकड़ा जो है वो 8 लाख के पार निकल चुका है कोरोना वायरस के मरीजों का। तो चलो भाई देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट होता है मैं आप लोगों तक